डीआरडीओ ने तैयार कर लिया बवंडर प्रिसीजन वेपन सिस्टम। आसमान से ही वायुसेना दुश्मन पर लगाएगी सटीक निशाना। पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद टारगेट हो जाएगा बर्बाद। जल्द ही सुखोई 30 विमान से तारा प्रिसीजन बम का होगा टेस्ट। दोस्तों, डीआरडीओ ने बेहद कम वक्त में ऐसा खतरनाक प्रिसीजन वेपन सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे बनाने में दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने सालों साल बर्बाद किए थे। अब भारत के जखीरे में भी ये हथियार आ गया है, जिसके जरिए भारतीय वायुसेना आसमान से जमीन पर मौजूद किसी भी लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से निशाना बना सकेगी। और इसके हमले से टारगेट का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये टारगेट को बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता है। इस घातक टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रिसीजन बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमानों से टेस्ट किया जाएगा, जिससे इसे इन विमानों में फिट किया जा सके। तो आखिर ये प्रिसीजन वेपन सिस्टम क्या है, ये कितना घातक है, इसकी जरूरत क्यों होती है, इनका क्या इतिहास है, इनके आने से भारत की ताकत में क्या इजाफा होगा, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रिसीजन वेपन सिस्टम लक्ष्य पर करता है बेहद सटीक हमला। टारगेट की तबाही के लिए नहीं, दागनी पड़ती तमाम मिसाइलें। भारत ने ऐसे हथियारों के मामले में हासिल कर ली कामयाबी। दोस्तों, भारत ने अपना तारा प्रिसीजन वेपन सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसका अब हवाई टेस्ट किया जाएगा। इसमें खास तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर प्रिसीजन वेपन सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, प्रिसीजन वेपन सिस्टम स्थिर और गतिशील टारगेट पर सॉलिड हमला करने की क्षमता रखते हैं। इससे किसी टारगेट को बर्बाद करने में कम खर्च भी आता है और टारगेट के बचने के चांस नहीं होते हैं। हालांकि इसे बनाने में खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि ये हथियार विस्फोटक के अलावा तकनीकियों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे टारगेट पर निशाना लगाया जा सके। कई बार सेना को ऐसे इलाके में टारगेट पर हमला करना होता है जहां हमला करने से टारगेट के अलावा आसपास का एरिया भी तबाह हो सकता है, जिसमें बेगुनाहों की मौत हो सकती है। ऐसे में ये हथियार बेहद कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये केवल टारगेट को बर्बाद करते हैं। ये हथियार सेना, वायुसेना और नेवी तीनों जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक मिसाइल, रॉकेट या बम होते हैं, जिसे तमाम तकनीकियों और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके गाइड किया जाता है। इसे स्मार्ट बम के रूप में भी जाना जाता है। पीजीएम को हवा, जमीन या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन के बेस पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। पीजीएम आमतौर पर दो कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो मेन टारगेट को खत्म करने के लिए या बहुत खास टारगेट को खत्म करने के लिए और टारगेट के आसपास के नुकसान को कम करना। इसकी लागत अनगाइडेड बमों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन पीजीएम की सटीकता की वजह से मिशन की सफलता के लिए हथियारों की कम तादाद की जरूरत होती है। कम लड़ाकू विमान, वाहन, जहाज और सैनिकों को जोखिम में डाला जाता है और टारगेट के अलावा काफी कम विनाश होता है। इसके अलावा तमाम वैश्विक ताकतें हवाई सुरक्षा और जहाज रोधी मिसाइलों की वजह से भी ऐसे पीजीएम का इस्तेमाल कर रही हैं, जो ज्यादा दूरी से लॉन्च हो सकते हैं और नो फ्लाइंग जोन में काम कर सकते हैं, जिन्हें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर या एलआरपीएफ के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इस ताकत को हासिल करना चाहते हैं। भारत को सुरक्षा के लिहाज से हर तरह के हथियारों की जरूरत है और भारत चाहता है कि वो हर तरह के हथियार खुद बनाए। इसी वजह से डीआरडीओ इसे बनाने में लगा था, जिसे उसने तैयार कर लिया है और अब इसे कई तरह की टेस्टिंग के बाद हवाई टेस्ट के लिए तैयार किया गया है, जिसे सुखोई 30 से फायर किया जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में इन हथियारों का हुआ विकास। द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया इनका भयंकर इस्तेमाल। भारत ने बनाया सबसे खास सिस्टम, दुनिया रह गई हैरान। दोस्तों, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन और बिना अनगाइडेड म्यूनिशन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उन्हें दूर से गाइड करने या उन्हें इंडिपेंडेंटली खुद को गाइड करने के लिए प्रोग्राम करने की क्षमता है। हाल में भले ही इसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन ऐसे हथियार और वाहन पहली बार 19वीं सदी के अंत में विकसित किए गए थे। निकोला टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल्ड ऑटो नाव को दुश्मन जहाज तक नेविगेट करने और दूर से विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया था, जिससे ऑपरेटर को कम जोखिम हो और टारगेट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। टेस्ला के इन्वेंशन ने प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के लिए एक बेस तैयार किया। आज दुनिया के तमाम देश इस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत से देश इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत ने ये हथियार बना लिया है और भारत का ये हथियार 600 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। ये हथियार बहुत कम एरर जनरेट करता है, मतलब टारगेट पर निशाना साधने के मामले में इसकी सटीकता बेहद ज्यादा है। इस हथियार को भारतीय वायुसेना के तेजस और सुखोई 30 विमानों में तैनात किया जाएगा। इसी वजह से इसकी टेस्टिंग सुखोई विमान के जरिए की जा रही है। इस हथियार के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत तमाम सीक्रेट मिशन को अंजाम दे पाएगा। इसके जरिए दुश्मन देशों में छिपे देश के अपराधियों को हवाई हमले से निपटाया जा सकेगा। भारत अपनी खुफिया एजेंसी को लगातार ताकतवर बना रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि लगातार वो पाकिस्तान सहित दुनिया के कोने-कोने में छिपे आतंकियों को मौत की नींद सुला रहा है। लेकिन भारत के दुश्मन भारी तादाद में पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। भारत से काफी नजदीक ये पीओके में छिपे हैं। ऐसे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन्हें इस हथियार की मदद से आसानी से उड़ाया जा सकेगा। इन हमलों से भारत के ऊपर सिविलियन को मारने का आरोप नहीं लग सकेगा। इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए कश्मीर में छुपे आतंकियों के खिलाफ भी ऐसे हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा। आगे चलकर इसका नेवी वर्जन भी तैयार किया जाएगा, जिससे दुश्मन के जहाजों पर हमला किया जा सके। तो दोस्तों, डीआरडीओ के लगातार मचाए जा रहे बवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताना न भूलें।